बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसाइल्स। डिसाइल की डेफिनेशन, इसके अनग्रुप से क्वेश्चन और फिर इसका ग्रुप से हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डिसाइल्स डेफिनेशन है, डिसाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज्ड डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल्स वो वैल्यू होती हैं जो रेंज डेटे को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं। मीडियन 2 हिस्सों में तकसीम करता है, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस तरह डिसाइल जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, लेकिन अरेंज वैल्यू को। These are denoted by D1, D2, D3 up to so on Dn and defined as Dm is equal to m into n plus 1 over 10th value। जो m है ये हमारे पास 1 हो सकता है, 2, 3 या 9 तक। मतलब अगर यहाँ पे D9 का मतलब है 9th डिसाइल, अगर 7 है तो 7th डिसाइल। D1 के लिए अनग्रुप से ये फार्मूला होगा n plus 1 over 10th वैल्यू। मतलब यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हम लिखते नहीं। D2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, D3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आपको सोल। D9 है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। ये डेफिनेशन है, इस तरह इसको डिनोट करते हैं। अब हम पहले इसका अनग्रुप से क्वेश्चन करेंगे, फिर ग्रुप से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड D3, D7 एंड D9 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां से वो आपसे D2 भी पूछ सकता है, D6 भी पूछ सकता है, D8 भी पूछ सकता है, D4 भी कुछ भी पूछ सकता है। तो हम ये 2-3 करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब भी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल का क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और डेटा अनग्रुप है, तो सबसे पहले हम डेटे को अरेंज करेंगे। वो जो अरेंज है वो आपकी मर्जी है, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है 10, उसके बाद है 12, 12 के बाद है 15, 16, 18, 20, 25, 28 और लास्ट पे 30। वैल्यू काउंट कर लें जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। Q3 का D3 का सॉरी फार्मूला लिखते हैं। D3 इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 10 इंटू 3 वैल्यू। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यू जो कि 9 है, 9 प्लस 1 ओवर 10 इंटू 3th वैल्यू जी। 10 ओवर 10 इंटू 3rd वैल्यू। 10 ओवर 10 इंटू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3rd वैल्यू। अब हमने देखना है कि डेटे में 3rd वैल्यू कौन सी है। रेंज डेटे में वो है 15, तो इसलिए हमारे पास जो D3 आएगा वो 15 आएगा। D2 होगा तो आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, D8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम फाइंड करते हैं D7। D7 का फार्मूला 7 इंटू n प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। n प्लस 1, n जो है हमारे पास वैल्यू 9 है, प्लस 1 ओवर 10 वैल्यू। 9 प्लस 1 10 ओवर 10, 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7th वैल्यू। अब ये हमारा आंसर नहीं है। 7th वैल्यू से मुराद ये है कि जो हमने डेटा अरेंज किया उसमें 7 वैल्यू कौन सी है, वो है 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, D7। उसके बाद है D9, उसका भी फार्मूला लिखिए, उसको भी सोल्व कर दें। D9 जो है ये इक्वल है 9 इंटू n प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू।
n जो है वो 9 है, 9 + 1/10 वैल्यू जी 9 + 1 10, 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9th वैल्यू। तो 9th वैल्यू हमारे पास क्या है जी 30। ले जी, ये क्वेश्चन था अनग्रुप डेटे से, इसमें हमने 3rd डिसाइल, 7th डिसाइल और 9th डिसाइल जो है उनको 1 by 1 सॉल्व किया। अब हम जो है वो ग्रुप डेटे से इसका क्वेश्चन करते हैं। फाइंड D2, D5 एंड D8 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें क्लासेस दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी। अब हमारे पास ग्रुप डेटा है, यहां से हमने 2nd डिसाइल, 5th डिसाइल और 8th डिसाइल जो है वो फाइंड करना है। पहले हम D2 का फार्मूला लिखते हैं। ये इक्वल है जी L + H/F इंटू 2n/10 - C। क्योंकि डिसाइल जो है वो डेटे को 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसलिए डिवाइजर में 10 आएगा। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, डिवाइजर में 4 आएगा। मीडियन 2 हिस्सों में तकसीम करता है, इसलिए डिवाइजर में 2 आएगा। तो इसके लिए हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत होती है और C जो है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखें, ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो क्लास बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 9, ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 7 डिवाइडेड बाय 2। 9 - 7, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। इस तरह भी कर सकते हैं, या थर्ड क्लास की लोअर लिमिट में से सेकंड क्लास की अपर लिमिट को माइनस कर दें, इस लोअर लिमिट में से इस अपर लिमिट को माइनस कर दें, आपकी मर्जी है। तो ये आंसर हमारे पास क्या आया 1। ये 1 को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी क्लास बाउंड्री C.B, क्लास बाउंड्री। 4 में 1 को माइनस किया 3, 7 में 1 को ऐड किया तो क्या आएगा 8, 9 में 1 को माइनस किया तो 8, 12 में की ऐड कर दिया तो 13, 14 में माइनस किया तो 13, 17 में ऐड कर दिया तो 18, इसमें माइनस किया तो 18, इसमें ऐड किया तो 23, माइनस करेंगे तो 23 प्लस करेंगे तो 20। अब देखिए यहां पे जो आपको फर्क नजर आ रहा था वो यहां पे फर्क खत्म हो गया। तो ये हमने फाइंड कर ली क्लास बाउंड्री। उसके बाद हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं C.F से। ये कैसे फाइंड करते हैं, F की फर्स्ट वैल्यू जो है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, नीचे वाली उसमें ऐड कर देंगे, 6 + 2 तो 8, फिर 8 में ये 9 ऐड कर देंगे, 17 में 2 ऐड कर देंगे, 21 में ये ऐड कर देंगे तो 32। तो F का सम भी क्या आएगा 32। अब हम D2 के लिए मॉडल क्लास पहले फाइंड करेंगे। ये है 2n/10। n जो है ये सम f के इक्वल होता है जी, और सम f जो है हमारे पास 32 है, ये आएगा 64/10। तो इसका आंसर आएगा 6 इस 6.4 को हमने CF वाले कॉलम में देखना है। ये 6 में तो नहीं आएगा, 8 में आएगा। तो ये क्लास जो है ये हमारी अब मॉडल क्लास है। यहां से हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। देखें जरा, इसमें लाई कर रहा था, इसके सामने ये हमारे पास जो L है वो है 8। इंटरवल कितने का वो हमें चेक करना है। 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आता है, 14 में से 9 को माइनस करें तो भी 5 आता है, 19 में से 14 को माइनस करें तो भी 5 है, 24 में से 19 को माइनस करें तो भी 5 है। तो इंटरवल हमारे पास जो है वो 5 5 का है।
इसी के सामने फ्रीक्वेंसी देखें हमारी क्या है जी 2। इसको हमने अभी मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया था 6.4 और सी होता है मॉडल क्लास से ऊपर वाली सी एफ की वैल्यू वो है 6। 8 + 5/2 तो ये आंसर आएगा 0.4। 5 को क्या करेंगे 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 एज इट इज, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है जी 1। 8 + 1 9। तो ये था जी हमारे पास सेकंड डिसाइल। अब हम फाइंड करते हैं D5 और D8। पहले उसका फार्मूला लिखेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही D2 की जगह पे अब क्या आ जाएगा D5, फिफ्थ डिसाइल। यहां पे भी क्या आ जाएगा 5। तो पहले इसके लिए मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। ये इक्वल है 5n/10 के। n जो है ये सम f के इक्वल है और सम f हमारे पास 32 है। 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। 5 × 32 160 डिवाइडेड बाय 10। जब इसको 10 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 16। अब 16 को हमने CF में देखना है तो ये हमारा इसमें लाई करेगा 17 में। अब ये हमारी मॉडल क्लास है। अब हमें यहां से वैल्यू लिखनी है। अच्छा जी 16 जो है वो 17 में लाई कर रहा है तो इसके सामने जो L है वो हमारा 13 है। इंटरवल 5 5 का है। इसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। ये अभी हमने इसको सोल्व किया था मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए। ये आया था 16 और C होता है उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू वो है 8। 13 + 5/9। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। 5 × 8 ये आएगा 40। 40 को जब 9 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4.44। अब इसको 13 में ऐड कर देंगे तो ये आएगा जी 17.44। ये है जी हमारे पास फिफ्थ डिसाइल। हमने D2 भी फाइंड कर लिया, D5 भी। अब हम करेंगे D8 को सोल्व। उसका पहले फार्मूला लिखेंगे, उसकी मॉडल क्लास फाइंड करेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो चलते हैं जी D8 की तरफ। अब 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। यहां पे भी क्या आएगा 8। तो पहले इसकी मॉडल क्लास फाइंड करते हैं फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं जी। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे जी 8n/10। n जो है ये सम f के इक्वल है और जो सम f है वो 32 है। 8 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है 256। इसको 10 से डिवाइड करेंगे 25 ये जो 25.6 आया है इसको हमने CF वाले कॉलम में देखने हैं। ये 6 से भी तो बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, 17 से भी, 21 से भी। ये कहां पे लाई करेगा 32 में। तो ये अब हमारी जो क्लास है ये मॉडल क्लास है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ये मॉडल क्लास है तो इसके सामने ये हमारे पास L है 23। इंटरवल जो है वो हमारे पास 5 5 का है। इसी के सामने जो f की वैल्यू वो हमारी 11 है। मॉडल क्लास से ये मुराद है कि हमने सारी वैल्यू उसी मॉडल क्लास में से लिखनी होती है। तो इसको हमने अभी सोल्व किया था तो ये आंसर आया था 25.6 और C होता है उससे ऊपर वाली वैल्यू CF में तो वो है 21।
23 प्लस 5/11। 25.6 में जब 21 को माइनस किया हम करेंगे 25.6 माइनस 21, तो ये आंसर आएगा 4.6। अब हम क्या करेंगे जी, 5 को 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को 4.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 23 आया। 23 को अब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 2.0909। अब इसको इसमें ऐड कर दें प्लस 23, तो ये आंसर आएगा जी 25.0909। तो ये हमने 8th डिसाइल जो है वो फाइंड कर लिया जी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टॉपिक आज का डिसाइल्स का, जिसमें हमने पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया, अन ग्रुप से क्वेश्चन किया और ग्रुप से क्वेश्चन किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।